अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने दरख्वास्त लिखने का तरीका समझा था और हाफ़ दरख्वास्त भी मैंने आपको करवा दी थी। किसी सूरत 2 दिन स्कूल ना जाऊं, ठीक है। यहाँ तक आपने उम्मीद है कि याद कर ली होगी और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की आपने यकीनन प्रैक्टिस भी की होगी। नेक्स्ट भी आपने दरख्वास्त जो बाकी है वो उसी के आगे से स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं लेना आपने, उसी के आगे से आप स्टार्ट करेंगे और जितने भी उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर चकराने से मैं रास्ते में गिरकर ज़ख्मी हो सकता हूँ। सर चकराने से यानी चक्कर आ जाने से। इससे मौजूदा बीमारी बढ़ने के साथ एक नई हंगामी सूरत हाल से दो चार होने का ख़दशा है। यानी यहाँ पीछे ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट जो है, तालिब इल्म जो है, वो छुट्टी की दरख्वास्त लिख रहा है और बता रहा है कि मैंने कभी बिला वजह छुट्टी नहीं की, लेकिन आज मुझे बुखार है, सर दर्द है और नकाहत है यानी वीकनेस है, तो डॉक्टर ने मुझे दवा के साथ साथ आराम की भी ताकीद की है। और इनका ये भी कहना है कि मैं किसी सूरत 2 दिन स्कूल ना जाऊं क्योंकि मैं सर चकरा कर रास्ते में गिर सकता हूं, ज़ख्मी हो सकता हूं। उससे क्या होगा कि मौजूदा बीमारी जो है, जो मैं बीमार हूं, उसके साथ साथ एक नई मुश्किल में पड़ने का ख़तरा भी है, ठीक है। एक नई हंगामी सूरत हाल से मुराद है कि एक नई मुश्किल में पड़ जाना। दो चार होने का ख़दशा है यानी उसका सामना करने का ख़तरा है। ख़दशा यानी ख़तरा। मुझ जैसे होनहार तालिब इल्म के लिए 2 छुट्टियां भी तालीमी नुकसान का बायस होंगी। होनहार तालिब इल्म यानी लायक तालिब इल्म, उसके कह रहा है कि मुझ जैसे लायक तालिब इल्म के लिए 2 छुट्टियां जो है वो नुकसान का बायस बन सकती हैं, मगर जान है तो जहान है। मेहरबानी फरमाकर मुझे 2 यौम की रुख्सत इनायत फरमाएं ताकि मैं जल्द सेहतयाब होकर अपनी पढ़ाई के नुकसान का अजाला कर सकूं। नुकसान का अजाला कर सकूं यानी नुकसान, जो पढ़ाई का नुकसान हो गया उसको दूर कर सकूं। ऐन नवाजिश होगी। यहाँ इस तरफ आपने डेट डालनी है। सॉरी, मैं पिछली जो आपको चेक करवाया है उसमें डेट नहीं डाल सकी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने डेट भी साथ ही डालनी है। और यहाँ पे आपने अल आरिस, उसी तरह जैसे मैंने आपको समझाया था, नीचे आपका ताबे फरमान शागिर्द, नाम अलिफ बे जीम, जमात शशम, ठीक है। और अल आरिस की जो अल आरिस वाली लाइन होगी उसी लाइन के ऊपर आपने इस साइड पे डेट डालनी है और लाइन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपकी दरख्वास्त ख़त्म हुई, उसके नीचे आपने लाइन नहीं छोड़नी, ठीक है। उसके नीचे वाली लाइन में ही आपने अल आरिस लिखना है और इस साइड पे आपने डेट डालनी है और बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लिखेंगे। इस दरख्वास्त को आपने कंप्लीट अपनी कॉपी पे लिखना है और अलग से भी आप किसी पेज के ऊपर, किसी कॉपी के ऊपर आप इसकी रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनको ख़ास तौर पर बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आपको पेपर आप देंगे तो उनमें आपकी मिस्टेक्स जो है वो ना निकलें, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इस तरफ डेट जो है वो कैसे डालनी है। डेट आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। आपने इसी तरह अल आरिस वाली लाइन के यहाँ इस साइड पे आपने डेट डालनी है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने सामने इसको रख के फिर कर सकते हैं। अगर आपको कॉपी से समझ नहीं आ रही, मैंने हर बात और हर चीज़ आपको समझा दी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप पूरी दरख्वास्त याद करेंगे और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।